हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ई परम पावनी सर्व पाप नाशिनी गंगा हैं। इनकरा प्रणाम कर। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी के पुष्प से पूजा कर। वत्स लक्ष्मण, तू भी पुष्प ल, तू भी पूजा कर। राम, ई पवित्र गंगा नदी तोहार पुरखन के देन बा। हमार पुरखन के देन? हाँ, बैठ। राम, तोहार उज्जवल कुल के कथा सुनावत हैं। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एगो धर्मात्मा राजा सगर भइल रहन। उनकर प्रशंसा के कारण देवता के राजा इंद्र उनकरा से बहुत ईर्ष्या करत रहलन। ऐसे जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करे के निश्चय कैलन, त इंद्र उनकर यज्ञ निष्फल करे खातिर यज्ञ के घोड़ा चुरा लेलन और पाताल लोक में ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में लुका देलन। जब राजा सगर के ई समाचार मिलल, तब वो अपन 60,000 बेटन के घोड़ा के खोज में चारों दिशा में भेज देलन। घोड़ा के खोजत खोजत वो लोग जब यज्ञ के घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में देखलन, तो कपिल मुनि के चोर समझ के उनकर बहुत अपमान कैलन। एकरा पर क्रोधित होके कपिल मुनि शराप दे देलन और एक ही क्षण में उस सबके शरीर के जला के भस्म कर देलन। शराब के कारण मारल जाए के चलते उस 60,000 जीवात्मा अंतरिक्ष में भटके लागल। तब नारद उनकरा एगो उपाय बतवलन। यदि गंगा जी के स्वर्ग से धरती और धरती से पाताल लोक तक लावल जाई, तो पवित्र गंगा जल के स्पर्श से उस सब भटकत आत्मा के मुक्ति प्राप्त हो जाई।
बाकी सगर और उनकर कई पीढ़ी तक केहू भी गंगा के लावे में सफल ना हो सकल। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ये निश्चय कैलन कि वो गंगा के धरती पर ला के अपन सब पितरन के उद्धार करिए। वो गंगा जी के धरती पर लावे खातिर घोर तपस्या कैलन। उनकर तपस्या से खुश होके ब्रह्मा प्रकट भइलन और वो गंगा के धरती पर लावे के वरदान भगीरथ के देहलन। बाकी आकाश से धरती पर गिरत समय अगर बीच में उनकर बेग के ना रोकल जात तो उनकर धारा से उनकर बेग से धरती के फट जाए के डर रहे। ऐसे फिर भगीरथ घोर तपस्या कई के भगवान शिव के प्रसन्न कर लेलन और महादेव वचन दे देलन कि वो गंगा जी के गिरत धारा के अपन शीस और जटा में धारण कई के पृथ्वी के बचा ली है। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरण से निकल के गंगा जी आकाश के रास्ता से धरती पर बहुत वेग से आई। फिर भगवान शिव उनका के आपन जटा में समेट ले ले। फिर गंगा जी भारत के पुण्य भूमि पर कल कल करत बहे लगली और बहत बहत समुंदर में समा गई। ओहवा से समुंदर के रास्ता जब उनकर धारा पाताल लोक पहुंचल तासुर लोग उनकर बड़ा भव्य स्वागत कैलन। ए प्रकार पाताल लोक में उनकर पवित्र जल के स्पर्श से सगर के 60,000 बेटन के उद्धार भइल। यह गंगा के धरती पर आवे के पवित्र कथा। राम ई परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो जब ले सूरज चांद रही ए धरती के प्राणी सब के उद्धार करी है। संभव बा आवे वाला युगन में देवी देवता के प्रति लोगन की आस्था कम हो जाए लेकिन गंगा के गौरव कबहू कम न होई। कवि हमेशा एकर गुणगान करिए। ई जमुना देश में बही वहाँ हमेशा हरियाली रही। गंगा के पवित्र जल जीवन से मरण तक मानव खातिर उपयोगी रही और अनंत काल तक लोग एकरा के गंगा मैया कह के माई से भी महान मान के एकर पूजा करी है। संसार के सब नदियन में सबसे पहले इनकरे नाम हुई। गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र लागत बा। ना पूरा तरह से उजड़ल बा ना ही पूरा तरह से बसल बा। पत्ता पत्ता सूख गइल बा। बाकी ये तुलसी के पौधा अभयो हरियाइल बा। ये का रहस्य बा गुरुदेव? तू ठीक कहता रा राम। ये बड़ा विचित्र स्थान है। यहाँ गौतम ऋषि के श्राप से सब कुछ उजड़ गई।
बाकी तुलसी के एगो पौधा अबही ले एह से जीवित बा, काहे कि एगो नारी के आत्मा एहवा वास करता। एगो नारी की आत्मा? हाँ, एगो अभागिन नारी जेकरा संगे एगो पुरुष छल कैलस और दोसर ओकरा दंड देलस। ई कैसन अद्भुत कथा बा गुरुदेव। ई कौन लोग रहन जे ऐसन कैलन? दूगो महान पुरुष, एगो देवता के राजा इंद्र और दोसर ओकर पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। लेकिन का है? ई एगो नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा बा। महर्षि गौतम के पत्नी अहिल्या बहुते सुंदर रही, जेकरा कारण देवराज इंद्र उनकरा पर आसक्त हो गईलन। एक बार जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान खातिर नदी पर गईलन, त इंद्र मौका देख के और ऊ मौका के लाभ उठावे के ठनलन। ऊ गौतम के रूप धारण कैलन। गौतम के रूप धरला के बाद अहिल्या से समागम खातिर ऊ दबल पैर चुपके चुपके अहिल्या के कुटिया की तरफ चल पड़लन। लुकत छुपत वो अहिल्या के कुटिया में प्रवेश कर गईलन। जे समय इंद्र लुका के अहिल्या के कुटिया से निकलत रहलन, वही समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौटल रहन। वो अपन रूप में दोसर पुरुष के अपन कुटिया से निकलत देखलन। वो त समझ गईलन कि ई इंद्र के कपट चाल बा। क्रोध से भर के इंद्र के श्राप देहलन और ओकरा के विफल कर देहलन। अहिल्या कुटिया से बाहर आईली। वो समझ गईली कि उनकरा संगे छल भइल बा। वो रोवत रोवत पति के चरण में गिर गईली। बाकी क्रोध से भरल गौतम मुनि आवेश में आके अपन पत्नी के श्राप दे देलन और वो ओही क्षण पत्थर के शिला बन गईली। वही समय से उस श्रापित नारी एह पत्थर के रूप धैले केकरो आवे के रास्ता देख रहल बाड़ी। केकर रास्ता देखा तारे गुरुदेव? जे गिरल लोगन के उठा सकस। राम केहू पर दोष लगा के दंड देवे त सबके आवेला, बाकी वो पतित पावन जे कौनो गिरल के उठा सके बिरला ही होला। ऐसन महामानव के चरण छुए से सब पाप नष्ट हो जाला। ऐसे ई शिला के अपन पावन चरण से स्पर्श करके एगो अभागिन के उद्धार कर राम। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे, तेरे घर राम पधारे हैं, स्वयं भगवान
दो आंसू हमारे हैं। पश्चाताप के दो आंसू ही प्रभु को प्यारे हैं। तेरे घर राम पधारे हैं। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोई वर पावा गई पति लोक आनंद भरी। गए पति लोक आनंद भरी। गए पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि 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 राम हरि। अखंड सौभाग्य महारानी सुनैना, यशस्वी होखा मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल होखे। गुरुदेव, आपके कृपा बनल रहे, यही में हमार कल्याण बा। राजकुमारी सीता नइखी आइल अभिले? आवते हुई। गुरु सदानंद के चरण में प्रणाम। तोहार मनोकामना पूर्ण होखे बेटी। क्षमा करें पिताजी, हमरा कारण आपके प्रतीक्षा करे पड़ल। बेटी, आज शिव धनुष के स्वयंवर सभा में भेज दिहल जाई। यही से इनकर पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगा। सीता, बचपन से तू एह शिव धनुष के पूजा कैले हो बेटी। आज उहे पूजा के पूर्ण आहुति के घड़ी आ गई। तोहार पिताजी तोहार बियाह खातिर एगो ऐसन पराक्रम के शर्त रखले बाड़न, जेकरा पूरा कईल एगो साधारण पुरुष खातिर असंभव ना तो कठिन जरूर होई। शंका मन से निकाल दी देवी। जे महाराज जनक के मन में यह अद्भुत बात के प्रेरणा पैदा कैले बाड़न, उहे उपाय भी जरूर करी है। परिणाम उनका ऊपर छोड़ दी। आशंका अविश्वास के मन से निकाल के भगवान आशुतोष पर भरोसा रखी। उस सब के मनोकामना पूरा करेले। उनकरी पूजनीय धनुष के चलते कब्बो केकरो अमंगल नइखे हो सकत। चली महाराज, पूजा करी। मन लगा के पूजा करा। बेटी उर्मिला, तू भी अपना बड़की बहन खातिर भगवान से प्रार्थना करा। नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम कल्याणम अस्तु।
मिथिला के महाराज के जय हो। यहाँ कष्ट देवे खातिर क्षमा चाहते हैं महाराज। आपके आदेश रहल महर्षि विश्वामित्र जी के आवे के समाचार तुरंत दिहल जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए नी? जी हाँ महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी आ गए हैं। नगर के बाहर आम के बगीचा में उनकर विश्राम के व्यवस्था कर दिहल गई बा। राजन, उनकर स्वागत खातिर आपके स्वयं जाए के चाहिए। शान्तिरन्तरिकगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव। पधारी विदेह जनक। राजन, विराजी। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपके स्वागत बा। आपके चरण रज से जनकपुरी पवित्र हो गई। हमार निवेदन मात्र पर आप मिथिला तक आवे के कष्ट कैली। ये अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गई। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियन में महाऋषि और ज्ञानियन में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम भरल आग्रह के हम कैसे टाल सकत रही। प्रभु, अब हमार प्रार्थना बा आप राजमहल में चल के निवास करी, जेकरा से यह सेवक के स्वयं आपके सेवा करे के अवसर मिल सके। कल्याण होखे। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।